तो चलिए हम लोग बिना देर के जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपकी एग्जाम जो है दोस्तों आप ये 10 से 15 दिन और बाकी है। इतने कम समय में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म पे एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है टारगेट मिशन 2023। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें और व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस, इसमें सबसे पहले आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीज़ में क्लास 11 का 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन को आप पा सकते हैं। सो गाइस, आप साल भर में अगर कुछ तैयारी किए और ओनली फॉर 149 रुपीज़ में अगर आपको मिल जा रहा है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक स्टडी करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाले। तो बिल्कुल आप लोग प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिए किसने किया था? टेलर ने। किसने किया था? टेलर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इससे बाहर आपसे पेपर में नहीं छपने वाले। हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? याद रखें किस तरह की सीमा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सो गाइस, वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पटल विरूपण से संबंधित नहीं है? तो याद रखेंगे महादेश जनक बल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? यानी वायुमंडल में, इन्वायरमेंटल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाए जाते हैं? याद रखेंगे नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 78.08% पाए जाते हैं। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आप लोग चाहते हैं कि सलाह एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस चाहिए तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। वह वायुमंडल परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, आपको बताना मानव जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो सभी को पता है झोप मंडल, क्योंकि झोप मंडल में मौसम संबंधित घटना को बताया करते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा महासागर है? आपको बताना है कि सबसे छोटा महासागर क्या है? तो आर्कटिक महासागर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दशा अर्हक है? याद रखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा सभी महीनों में उचित वर्षा, उच्चतम वर्षा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। सो गाइड, आप लोगों को जो वीडियो अभी हम लोग डिस्टन कई वीडियो में आप लोगों को पिछला वीडियो में कई देखेंगे डिस्टन आप लोगों को मैं डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया करते थे, ठीक है। उसमें बहुत सारे कमेंट आया है कि सर आपके वॉइस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या आप लोगों को डिजिटल बोर्ड में बेहतर होंगे पढ़ाने, या इस तरह से हम PDF के माध्यम से आप लोगों तक क्वेश्चन पहुँचाने की कोशिश करेंगे? ये दोनों में से कौन सा बेटर है? आपको जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और मेरा एक ही मोटो है कि आप लोग मैं अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकूं और आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि असुरक्षित प्रजातियां कौन सी है? तो असुरक्षित प्रजाति याद रखेंगे जिन प्रजातियों के लुप्त होने की खतरा है, इसी को बोलते हैं असुरक्षित प्रजातियां। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। इससे पहले हम लोगों ने कई वीडियो पे देखे थे ज्योग्राफी का सेट 1 से लेकर सेट 3 तक, बस आप लोग करते रहे इसी तरह से। भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। किससे वर्गीकृत किया जाएगा? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा AM, यानी इन्वर्टेड कॉमा में AM इन्वर्टेड कॉमा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 एडिशन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है? तो विश्व का सबसे गर्म साल, ये भी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो 1998 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? सभी जीवधारियों को लिए, इन्हें ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस देश में अर्थ सम्मेलन हुआ था? आपको बताने अर्थ सम्मेलन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में। कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में। कब हुई थी? तो 1992। इसको भी नोट डाउन करें क्योंकि मैंने आपको बताया था बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताऊंगा। ब्राजील में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? याद रखेंगे डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में? रियो डी जेनरियो, यह भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, जो जैव विविधता है वो समृद्ध क्षेत्र है कहाँ पे? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जेट वायुयान किस भाग में उड़ते हैं? तो याद रखेंगे पृथ्वी का 5 लेयर होता है। सबसे पहले झोप मंडल, सप्ताह मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल और मध्य मंडल, यानी 5 लेयर होते हैं। इसमें आपको बताने कि जो वायुयान है वो कहाँ पे उड़ते हैं? याद रखेंगे समताप मंडल में। कहाँ पे होंगे? समताप मंडल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चक्रवात की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होती है? जो चक्रवात है उसमें कितने किलोमीटर प्रति घंटा होती है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने। भारत के
के साथ किस देश की स्थल सीमा सबसे लंबी है? भारत के साथ सबसे स्थल सीमा जो सबसे लंबी है उसको बताना है। याद रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपको आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ हर एक बंदे इसका सही उत्तर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने है, भारत के विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत के विस्तार के संबंध में इस कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें आपको राइट बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? यानी आपको बताना एरिया के दृष्टिकोण से। तो याद रखेंगे एरिया के जो दृष्टिकोण से भारत का स्थान है वो है 7वां। क्या हो जाएगा? 7वां, इसका सही उत्तर होगा 7। सो गाइस, आप लोग चाहते हैं कि सर एग्जाम से पहले हम लोगों को 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, तो सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस ऐप का जो लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किसी भी तरह से डाउनलोड करने के बाद कोई भी दिक्कत हुई तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें 9122228860, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर हमें इसमें और क्या क्या मिलने वाले हैं। सो गाइस, आप लोगों को जो अभी न्यू बैच स्टार्ट किया गया जिसका नाम है टारगेट मिशन 2023, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगर आपसे कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करें। इसमें आपको 100% क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं ओनली फॉर 149 रुपीज़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित यमयंतर में कौन सा भारत का मानक यमयंतर है? आपको बताना भारत का मानक यमयंतर क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। मूव करता अगला क्वेश्चन पे, कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा है? तो याद रखेंगे भारत से सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो चीन इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करते तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है किसे पार नहीं करेंगे? कौन सा ऐसा नदी है जिसे आप पार नहीं करेंगे? बहुत गहरा क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे सिंधु नदी। क्या होगी? सिंधु नदी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? जो मरुस्थलीय मृदा है वो कहाँ पे पाई जाती है? शुष्क मरुस्थल में। कहाँ पे? शुष्क मरुस्थल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल कि जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक किस फसल के लिए उपयोग होती है? तो पश्चिम बंगाल में आपको पता है पटसन उत्पादन के लिए। क्या होगी? पटसन उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में कौन सी मृदा सबसे विस्तृत उपजाऊ होती है? सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी मिट्टी में होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में। कहाँ पे? जलोढ़ मिट्टी इसका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, कृषिकृत भूमि में जल सिंचित क्षेत्र में खाई वन का क्या कारक है? याद रखें क्या कारक होगी? अति जल सिंचाई, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को दिल में दया है हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर जो इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर मोटिवेट होते हैं और आप लोगों तक और इससे बेहतर से बेहतर क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश किए जाते हैं। और आप सबको पता है दोस्तों, आपके पास सिर्फ 17 दिन ही समय है। मान लेते हैं दोस्तों आज 1 तारीख है तो 17 दिन ही आपके पास समय है। बस इस 17 दिन दिन रात मेहनत करें। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप अच्छे अंकों से पास होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। पर दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से स्टडी करना है। मृदा की ऊपरी तह के उड़ जाने का क्या मुख्य कारण है? याद रखेंगे इसका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा जल अपर्दन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सतलुज बेसिन में कौन सी मृदा पाई जाती है? सतलुज बेसिन जो है इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए 100% आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रावदार। क्या होगी? रावदार इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कितने प्रतिशत भूमि सूखा प्रभावित है? यानी कितना प्रतिशत भारत का भूमि जो सूखा से प्रभावित क्षेत्र है? तो याद रखेंगे 10%, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आपको बताना है कितना प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा 12%। क्या होगी? 12%। सूखा अगर पूछा जाए 10%, बाढ़ से पूछा जाए तो 12%, ठीक है। दोनों को आपको नोट डाउन करना है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले राज्य हैं। आपको बताना है कि सबसे वर्षा जो है उत्तरी पूर्वी राज्य में जो सबसे ज़्यादा मानसून होती है वो कौन सी स्टेट है? आपको बताना, उस स्टेट का नाम आपको बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा तमिलनाडु। क्या होगी? तमिलनाडु इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कपास की मिट्टी में किसे कहा जाता है? कपास वाली मिट्टी किसे कहा जाता है? याद रखेंगे काली मिट्टी को कहा जाता है कपास वाली मिट्टी। इसी को हम लोग रेंगून मिट्टी के
मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको भी आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट क्या अगर अच्छी तरह से ऑनेस्टी के साथ ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पेपर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके क्वेश्चन छपने वाले। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, भारत में जो है किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो याद रखेंगे उष्ण मानसूनी, यानी उष्ण मानसूनी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान औषधि चट्टान नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सी चट्टान जो औषधि चट्टान नहीं है, तो याद रखें स्लेट। क्या होगी, स्लेट, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे परिवर्तित कर पुनः वापस कर पृथ्वी तक भेज देती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो आपका सही उत्तर होना चाहिए 34 का बिल्कुल सही उत्तर होगा आयन मंडल। क्या होगी, आयन मंडल इसका सही उत्तर होगा। आयन मंडल एक ऐसा मंडल है जहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा नोट करेंगे आप लोग, जहाँ पे डिस्टेंस आप लोग अभी हम लोग इंटरनेट के बारे में देखते हैं, फिर हम लोग टीवी देखते हैं, फिर हम लोग रेडियो सुनते हैं, इन सब का डायरेक्ट इनका संचार का माध्यम होता है कहाँ पे, आयन मंडल में, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखेंगे ये स्टेटमेंट किसने दिए थे, ऑप्शन नंबर ए वेगनर ने दिया था, इन ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि सर एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन होना चाहिए लाइव क्लासेस में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्टेंट कमेंट करना ना भूलें। मैं एग्जाम से एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले डिस्टेंट आप लोगों को क्विक रिवीजन करवाऊंगा, जो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने जितना भी क्वेश्चन तैयार किए हैं 2023 के एग्जाम के रिगार्डिंग। तो लाइव क्लास में आपका क्या होगा डिस्टेंट की क्विक रिवीजन आपका हो जाएगी, ताकि आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको डाउट फील ना हो। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया है, याद रखेंगे किस विद्वान ने किया था, इरेटोस्थेनीज ने, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र में को किस नाम से जाना जाता है, जो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, सांगपो। याद रखेंगे क्या होगी, सांगपो इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस अभी जो हमारे प्लेटफॉर्म पे एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, वो टेस्ट सीरीज अगर आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे डिस्टेंट तो आप लोग बहुत ही भूल काम कर रहे हैं, क्योंकि अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज अगर आप एवरीडे लगाएंगे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम, तो आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं डिस्टेंट, इससे इसका स्किल डेवलपमेंट होगी। आपका जो तैयारी है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपका जो यादाश्त है इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका इंक्रीजेज होगी। जो भी चीज़ याद कर रहे हैं भूल जा रहे हैं, तो टेस्ट देने के बाद डिस्टेंट आपको यह फील होगा कि जो चीज़ हम पढ़े वो चीज़ हमें याद है या नहीं। इससे आपका टेस्ट में आपका क्या होगी, जो चीज़ आप पढ़े उससे आपका रिकवर होगी, ठीक है। तो डिस्टेंट बिल्कुल आप लोग मॉर्निंग और इवनिंग टेस्ट सीरीज में आप लोग इनरोल हो जाए, ठीक है। उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं, तो गर्म हवा को हम लोग लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को, ठीक है। इसको भी नोट डाउन करना है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया है। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो बाघ के मारने के लिए, याद रखेंगे रिलेशन क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। सो गाइस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कैसा फील हुआ, यह भी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे